आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार के वादे से शुरू होती है, हनीमून के सपनों में उलझती है और अंततः एक भयानक रहस्य और मौत के ठंडे जाल में समाप्त होती है। ये कहानी है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की, जिनकी नवविवाहित जिंदगी मेघालय के खूबसूरत नज़ारों के बीच एक अनसुलझे रहस्य में बदल गई। इंदौर की एक साधारण लड़की सोनम, जिसकी हाल ही में राजा रघुवंशी से शादी हुई थी, कभी नहीं जानती थी कि उसका हनीमून उसकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होगा। मेघालय के शांत और सुरम्य वातावरण में खुशियों की किलकारियों के बीच एक गहरा षड्यंत्र पल रहा था, जिसने राजा की जान ले ली। कैसे एक खूबसूरत प्रेम कहानी एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई? क्या सोनम वास्तव में अपने पति की हत्यारी है, जैसा कि पुलिस का दावा कर रही है, या इस कहानी में कोई और परत छिपी है, कोई ऐसा सच जो अभी तक सामने नहीं आया है? आज के इस वीडियो में हम इस जटिल और उलझे हुए मामले की गहराई में उतरेंगे। हम उन सभी तथ्यों और दावों की पड़ताल करेंगे जो इस मिस्ट्री को घेरे हुए हैं, और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर उस मनमोहक हनीमून ट्रिप पर क्या हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। सोनम रघुवंशी, एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। सोनम रघुवंशी 24 साल की एक युवती, इंदौर की रहने वाली थी। उनके पिता की शहर में एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। खबरों के अनुसार सोनम खुद भी अपने पिता की मायका कंपनी में HR हेड के तौर पर काम करती थीं। एक सामान्य पृष्ठभूमि और एक स्थिर जीवन, यही सोनम की पहचान थी, जब तक उनकी मुलाकात राजा रघुवंशी से नहीं हुई। राजा और सोनम की मुलाकात कैसे हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो पता है वो ये है कि दोनों के बीच प्यार हुआ और उन्होंने 11 मई को इंदौर में शादी कर ली। शादी की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों कितने खुश थे। एक नए जीवन की शुरुआत करने के सपने उनकी आंखों में झलक रहे थे। अपनी शादी के बाद हर नवविवाहित जोड़े की तरह सोनम और राजा भी अपने हनीमून के लिए रवाना हुए। उन्होंने चुना मेघालय को, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हरे भरे पहाड़, झरने और अनोखे लिविंग रूट ब्रिज, ये सब एक रोमांटिक हनीमून के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये खूबसूरत जगह उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगी। मेघालय में खुशियों का अंत और एक भयानक रहस्य। सोनम और राजा मेघालय पहुंचे और उन्होंने वहां के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना शुरू कर दिया। 23 मई को दोनों को आखिरी बार शिलांग के नोंगरियाट गांव के प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर एक साथ देखा गया था। यह वो जगह थी जहां प्रकृति और मानव इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पर्यटकों के बीच घूमते हुए हंसते मुस्कुराते सोनम और राजा शायद आने वाली अनहोनी से अनजान थे। इसके बाद क्या हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है। राजा अचानक गायब हो गए। उनकी पत्नी सोनम ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मेघालय पुलिस ने राजा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर 2 जून को एक भयानक खबर सामने आई। राजा रघुवंशी का शव रियात अर्लियोंग के वेसाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे एक गहरी खाई से बरामद हुआ। उनकी मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि उन सभी को सदमे में डाल दिया जिन्होंने इस मामले के बारे में सुना। एक खुशहाल हनीमून का ऐसा दुखद अंत किसी ने नहीं सोचा था। शक के घेरे में सोनम, पुलिस का दावा और गिरफ्तारी। राजा के शव की बरामदगी के बाद मेघालय पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। शुरुआती जांच में ही कुछ ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया और सोनम रघुवंशी पर शक की सुई घूमने लगी। पुलिस के अनुसार सोनम के बयानों में विरोधाभास पाया गया। वो ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही थी कि 23 मई के बाद राजा कहाँ गए थे और उनके साथ क्या हुआ था। इसके अलावा पुलिस को कुछ ऐसे सबूत भी मिले जिन्होंने सोनम की भूमिका को संदिग्ध बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने दावा किया कि सोनम के शादी से पहले राज कुशवाहा नामक एक व्यक्ति से प्रेम संबंध थे, जो उनके पिता की फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था और सोनम से 5 साल छोटा है। पुलिस का मानना था कि सोनम ने अपने प्रेमी और कथित तौर पर भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। उनका यह भी दावा था कि सोनम लगातार हत्यारों के संपर्क में थी। इन आरोपों के आधार पर मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी को राजा की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी और अनसुलझे सवाल। सोनम की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हुई। पुलिस के अनुसार उन्हें वहां से तब पकड़ा गया जब वे भागने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि सोनम ने दबाव में आकर आत्मसमर्पण किया था। इस गिरफ्तारी को लेकर भी कई सवाल उठे। सोनम, जो अपने पति के साथ मेघालय में थीं, इतनी दूर गाजीपुर कैसे पहुंची? पुलिस इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई है। गाजीपुर में जिस ढाबे से सोनम को पकड़ा गया, उसके मालिक के अनुसार सोनम रात 1 बजे पैदल ढाबे पर आई थी और घर पर कॉल करने के लिए फोन मांगा था। ये जानकारी भी कई अनसुलझे सवाल खड़े करती है। क्या सोनम अकेली इतनी लंबी दूरी तय करके आई थी, या कोई और भी उसके साथ था? गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में सोनम के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें 2 मध्य प्रदेश से और 1 उत्तर प्रदेश से है। पुलिस का कहना है कि एक और आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इन गिरफ्तारियों ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन अन्य आरोपियों की इस साजिश में क्या भूमिका थी। परिवार का इनकार और निष्पक्ष जांच की मांग। सोनम की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोनम के पिता देवी सिंह का मानना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए CBI जांच की अपील की है। देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती और पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के उस पर आरोप लगा रही है।
उन्होंने सोनम के प्रेम संबंध के बारे में भी अनभिज्ञता जताई है। इंदौर में सोनम के पड़ोसियों और जानकारों ने भी उनके चरित्र पर विश्वास जताया है। उन्होंने सोनम को एक साधारण पढ़ी लिखी लड़की बताया है और उन पर लगे आरोपों पर अविश्वास व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सोनम हमेशा शांत स्वभाव की रही है और कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। सोनम के परिवार और शुभचिंतकों का मानना है कि इस मामले में कुछ और सच्चाई छिपी है जो अभी तक सामने नहीं आई है। वे एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके और सोनम को न्याय मिल सके। राज कुशवाहा और संभावित मकसद। पुलिस का मुख्य संदिग्ध राज कुशवाहा सोनम के पिता की फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था और सोनम से 5 साल छोटा है। पुलिस का मानना है कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध थे और यह हत्या की साजिश का मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि राज कुशवाहा की इस कथित साजिश में क्या भूमिका थी। क्या वो वास्तव में इस हत्या में शामिल था या उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है? पुलिस ने अभी तक राज कुशवाहा के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। इस मामले में संभावित मकसद क्या हो सकते हैं? पुलिस प्रेम त्रिकोण के अलावा वित्तीय लाभ की संभावना को भी नकार नहीं रही है। क्या राजा के पास कोई ऐसी संपत्ति या बीमा पॉलिसी थी जिसका फायदा सोनम या राज उठा सकते थे? ये भी एक ऐसा पहलू है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये भी सवाल उठता है कि अगर सोनम और राज इस हत्या में शामिल थे तो उन्होंने भाड़े के हत्यारों को क्यों रखा? क्या उन्हें डर था कि वे खुद पकड़े जाएंगे? और वे भाड़े के हत्यारे कौन थे? पुलिस ने जिन 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका इस मामले से क्या संबंध है? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सोनम रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री, अनसुलझे प्रश्न। सोनम रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री कई अनसुलझे सवालों और रहस्यों से भरी पड़ी है। सोनम और राजा के बीच हनीमून के दौरान क्या हुआ था? 23 मई के बाद राजा कहां गए थे और उनकी मौत कैसे हुई? अगर सोनम ने हत्या की साजिश रची थी तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ प्रेम संबंध ही इसका कारण था या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद था? राज कुशवाहा की इस मामले में क्या भूमिका है? क्या वो वास्तव में शामिल था या उसे फंसाया जा रहा है? भाड़े के हत्यारे कौन थे और उनका सोनम या राज से क्या संबंध था? फरार आरोपी कौन है और उसका इस साजिश में क्या योगदान था? सोनम शिलांग से गाजीपुर तक इतनी लंबी दूरी कैसे पहुंची? क्या कोई उसकी मदद कर रहा था? मेघालय पुलिस की जांच में क्या कमियां रही हैं? क्या उन्होंने सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दिया है? सोनम के परिवार द्वारा सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है? क्या उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और यही इस मामले को इतना रहस्यमय और पेचीदा बनाता है। क्या कभी सच सामने आ पाएगा? क्या राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा? और क्या सोनम रघुवंशी वास्तव में एक हत्यारी है या वो किसी गहरी साजिश का शिकार हो गई है? दोस्तों, सोनम रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री एक ऐसा मामला है जो कई सवाल खड़े करता है और हमें मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और अपराध की अंधेरी गलियों में झांकने पर मजबूर करता है। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सोनम दोषी है या इस कहानी में कोई और ट्विस्ट बाकी है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और रहस्यमय मामलों की जानकारी मिलती रहे। अगले एपिसोड में हम एक और अनसुलझे रहस्य की पड़ताल करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।